हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कंप्लीटली अच्छे से। हम दिशा बुक 2020 से व्याख्या सहित पढ़ेंगे। आपको एक ही बार में ये याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इसकी। आइए शुरू करते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को। अस्तित्व में कब आया था ये? तो अस्तित्व में हम आपको आगे बताएंगे। 22 दिसंबर 1949 को आया था, लेकिन ये गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को गठन हुआ था। आइए व्याख्या में हम कंप्लीटली अच्छे से जानेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में। भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कब आया था? 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में किसकी सिफारिश पे आया था ये? तो ली कमीशन की सिफारिश पे आया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल 3 रियासतों ने अपनी प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की थी। अभी पूछा जाए कितनी रियासतों में स्वतंत्रता पूर्व? तो स्वतंत्रता से पूर्व केवल 3 रियासतों में प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की गई थी तथा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कौन कौन सी रियासतें थी उनके बारे में अच्छे से देखिए। जोधपुर में 1939 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी और जयपुर में 1940 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी और बीकानेर में 1946 ईस्वी में राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये तीनों रियासतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी स्वतंत्रता से पूर्व। ये इनकी डेट काफ़ी बार पूछी जाती है कि जोधपुर में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में हो चुकी थी स्वतंत्रता पूर्व, और जयपुर में 1940 में, बीकानेर में 1946 में। याद रखिएगा, हमें एक ही बार में अच्छे से पढ़ना है ये। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 को प्रशासन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया था। याद रखिएगा, ये इसका गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। उस तिथि, याद रखिएगा, अध्यादेश की धारा 1(3) के मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है जिस तिथि को नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा। 22 दिसंबर, इस डेट को भी आप अच्छे से याद रखना है। 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया। अतः स्पष्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया था। इस डेट को आपको अच्छे से याद रखना है कि 22 दिसंबर 1949 को राज्य लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था। एवं जयपुर में, ये भी याद रखना है, जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष, इंपॉर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष को बनाया गया था। लोक सेवा आयोग को, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था सर एस के घोष को। 1949 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित कर दिया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 ईस्वी में राज्य लोक सेवा आयोग को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? अजमेर में। सबसे पहले कहाँ बना था? जयपुर में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग कब से प्रभाव में आया? तो कब से प्रभाव में आया? तो ये आया था 22 दिसंबर 1949 को। व्याख्या में भी आपको अच्छे से बता दिया है, आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 22 दिसंबर 1949 को ये अस्तित्व में आया, यहाँ पे भी बता रखा है अस्तित्व में आया।
तो आपको एक ही बार में ये याद हो गया। अस्तित्व में कब आया था? 22 दिसंबर 1949 को। बना कब? 20 अगस्त 1949 को। गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949 को, लेकिन अस्तित्व में आया था 22 दिसंबर 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी देखा था हमने, एस के घोष थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो अभी कहाँ पर है? ये 1956 से अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया। पहले कहाँ बना था? जयपुर में बना था। तो वर्तमान में कहाँ पे है? अजमेर में है। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र बोले तो 3 ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। अब कौन कौन से थे ये आपको बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए व्याख्या में आपको कंप्लीटली बता चुका हूं 3 कौन कौन से थे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। इनमें राजस्थान से स्वतंत्रता से पूर्व इनमें लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन चुनकर उत्तर दे। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, ये भी बात सही है। गठन हुआ था इसका 20 अगस्त 1949 को, लेकिन अस्तित्व में आया था ये कब? 22 दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 20 अगस्त 1949 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया था। आपको पता है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऐसी रियासत थी जो स्वतंत्रता से पूर्व भी लोक सेवा आयोग उनके पास, मतलब प्रशासनिक सेवा उनके पास थी। आगे आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा सही। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, ये करता है राष्ट्रपति द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। देखिए, राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य, शक्तियाँ, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्त आदि का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 315 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ऐसे आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है तथा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। याद रखिएगा, संयुक्त आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? तो अभी हमने देखा था कि ये संयुक्त लोक सेवा आयोग की संयुक्त नियुक्ति का प्रावधान करेगी संसद। कौन करेगी? संसद करेगी। आगे आते हैं, देखिए इस्तीफा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, लेकिन इनकी जो नियुक्ति का प्रावधान करेगी संसद। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो किन के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। यदि देखिए, ये राज्य लोक सेवा आयोग एवं अध्यक्ष की नियुक्ति तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, लेकिन यहाँ की बात हो रही है संयुक्त लोक सेवा आयोग की। बोले तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, वो संसद के द्वारा की जाती है और उसका इस्तीफा राष्ट्रपति को देना पड़ता है। तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा कर रहा है। देखिए,
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 316 आयोग के वरिष्ठ सदस्यों को अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा है। राज्यपाल द्वारा आयोग का अध्यक्ष किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका होता है इसका सही आंसर होगा अपना 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो भी समाप्त हो। तो कहने का मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्याख्या देखिए। कार्यकाल अनुच्छेद 316 में है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे। 316(2) के तहत संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। जबकि राज्य लोक सेवा में कितना है? 62 वर्ष है और संघ लोक सेवा आयोग में कितनी है? 65 वर्ष है। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते, परंतु सदस्यों को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया जा सकेगा। जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अनुच्छेद 16 में वर्णित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं और कथन दिए हुए 2 और उनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित है ये। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। तो ये अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है। आयोग का सदस्य या अध्यक्ष दोनों की बात हो रही है, तो कहने का मतलब 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु से पहले था। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है और आपको अच्छे से लोक सेवा आयोग के बारे में अच्छे से आपको ज्ञान हो गया होगा। अब तो आगे आते हैं, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये देगा राज्यपाल को। याद रखिएगा, यदि संयुक्त लोकसभा की बात करें तो वो देता है राष्ट्रपति को। 2 या 2 से अधिक राज्यों में यदि लोकसेवा आयोग को बनाया जाता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग को बनाया जाता है तो उसका इस्तीफा देना पड़ता है राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कहाँ देगा? तो ये राज्यपाल को इस्तीफा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? तो ये है 8। आइए इसके बारे में समझते हैं। आयोग की स्थापना के समय सदस्यों की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित 3 थी। वर्ष 1962 में सदस्य का एक और पद सृजित किया गया। वर्ष 1982-83 में सदस्यों की संख्या 5 हो गई। वर्ष 2011 में 2 और सदस्यों के पद सृजित किए गए। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं, अर्थात अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होंगे। मतलब कहने का मतलब 8 अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष होता है, 7 अन्य होते हैं। तो कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो ये सदस्यों की संख्या पूछी है, अध्यक्ष अलग से है तो ये 7 होती है। कितनी? 7। और एक अध्यक्ष मिल जाएगा तो कुल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है अध्यक्ष को छोड़कर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। देखिए, हटाया जाना अनुच्छेद 317 में वर्णित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर ही हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा? तो ये हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। यहाँ पे क्या बात हो रही है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। यदि ये किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद इसे हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो अभी बताया था राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? ये करता है राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा करता है राज्यपाल। देखिए, सेवा शर्त अनुच्छेद 318 में वर्णित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद किस में है? 318 में कर्मचारियों और सदस्यों की सेवाओं को विनियमित करने की शक्ति का प्रावधान है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? तो ये देता है 320। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में 300 अनुच्छेद ये जानकारी देता है। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में वर्णित है। अनुच्छेद 320 राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाता है। अनुच्छेद 320(3) कतिपय मामलों जैसे पदोन्नति, पेंशन, क्षतिपूर्ति मामले में राज्य लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 145 के तहत। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के 145 अनुच्छेद के तहत लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबोधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं अधिनियम 323 के अनुसार। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत? 323 अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष अपने विविध कार्यकलापों यथा भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही,
अस्थायी सेवाओं की स्वीकृति तथा अन्य परामर्श संबंधी सभी कार्यों का संपूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेषित करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो किसको करता है? राज्य के राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को ये प्रेषित करता है। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जा सकता? तो देखिए, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो किसके बारे में? तो ये अपने सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता। देखिए, सिविल सेवा की भर्ती की पद्धति पर इससे परामर्श लिया जा सकता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर इसका परामर्श लिया जाता है और सिविल सेवाओं में पदोन्नति एवं सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जा सकता है, लेकिन सिविल सेवाओं का स्थानांतरण इससे संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श नहीं लिया जाता। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अपना जयपुर में स्थित है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासन संस्थान जयपुर में स्थित है। देखिए, हरिश्चंद्र माथुर लोक सेवा प्रशासन संस्थान जयपुर में स्थित है। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की, जिसे 1963 में जयपुर हस्तांतरित कर दिया गया। 1969 में इसका नाम राज्य के अनुभवी प्रशासक एवं सांसद स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र माथुर की स्मृति में हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा आयोग संस्थान कर दिया। प्रशासनिक हरिश्चंद्र माथुर लोक सेवा प्रशासन संस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है, तो इसका है कार्य प्रशिक्षण। क्या कार्य है? प्रशिक्षण। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य प्रशिक्षण है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ये रहा है DS तिवारी का। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है DS तिवारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल DS तिवारी का रहा है। तृतीय अध्यक्ष देखिए, ये 1991 से 20/1/1958 तक रहे DS तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल रहा था श्री BL रावत का, ये 7वें अध्यक्ष थे। 1/8/1966 से 3/9/1966 तक रहे थे। बोले तो मात्र 1 महीने के, बोले 34 दिन तक। तो इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा था BL रावत का। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे थे? देखिए, SS टॉक रहे थे, LL जोशी भी रहे थे, HN मीणा भी रहे थे, जबकि ये पहले नहीं रहे थे। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे? तो कौन रहे थे? NK बैरवा लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे थे और अध्यक्ष भी रहे थे। RBSC के अध्यक्षों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो देखिए, कालानुक्रमिक के बारे में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से उनका आप क्रोम से बोले तो गूगल से आप उनकी लिस्ट निकाल सकते हो। तो आप लिस्ट निकाल के चेक करिए। तो पहला अपना डॉक्टर BL रावत, इसके बाद राम सिंह चौहान, इसके बाद डॉक्टर दीनदयाल, इसके बाद आते हैं अपने डॉक्टर SS टॉप। इनका कालानुक्रम के अनुसार जमा हुआ है। आगे आते हैं तो आप लिस्ट निकाल के चेक कर लीजिए।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही थी? तो कौन सी रही थी? श्रीमती कांता कथूरिया और डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा, ये दोनों ही रही थी। नेक्स्ट देखिए, इनके बारे में आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है। कांता कथूरिया ये प्रथम 22/12/1989 से 23/4/1995 तक राज्य लोक सेवा आयोग में रही थी। ये 24/5/1995 से 22/8/1998 तक। और कमला भील भी रही थी, प्रकाशवती शर्मा भी, इनका कार्यकाल दिया हुआ है सर। और दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही थी? तो यहाँ पूछा है श्रीमती कांता कथूरिया के बारे में और डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा के बारे में। तो यहाँ पे पूरी महिलाएं दी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों, ये अपना कंप्लीट होता है राज्य लोक सेवा आयोग। तो अब की बार कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो वह आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी आगे।